नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत कीजिए हमारी साथी, हमारी बहुत अच्छी एंकर, हमारी बहुत ही शानदार रिपोर्टर स्नेहा। और आज तक में मेरा डेब्यू भी है। अरे ऐसा नहीं है, आज तक में जबरदस्त डेब्यू आपका हो चुका है। कितनी रिपोर्टर के तौर पे। हाँ, रिपोर्टर के तौर पर, एंकर के तौर पर डेब्यू आपका है। तो स्नेहा जी से मिलिए भी। हम खूब तंग करते हैं स्नेहा जी को, क्योंकि ये बहुत शानदार रिपोर्टर हैं और मेडिकल इनकी बीट है। लेकिन सिर्फ मेडिकल नहीं, ये जनरल न्यूज़ भी कवर करती हैं। तो जब भी कहीं भी हम लोग फंसते हैं, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है और मेडिकल से रिलेटेड, तो हम सारी चीज़ें जो हैं वो स्नेहा जी से ही पता करते हैं। दोस्तों, स्नेहा जी आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है आप यहाँ हमारे शो पर, क्योंकि ओमिक्रॉन ज़बरदस्त डरा रहा है। हमारे देश की अगर बात करें तो 38 केसेस हो चुके हैं। लेकिन जो उससे ज़्यादा डराने वाली बात है वो ये कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट पॉजिटिव पाए गए जी, और एक डेथ भी हो गई है। बिल्कुल। कहाँ? यूके में एक डेथ रिपोर्ट हुआ है। बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, सईद, उन्होंने कंफर्म किया कि एक डेथ आज हुआ है और ये पेशेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड था। और ये भी कहा जा रहा है यूके के प्राइम मिनिस्टर में कि इसके चलते हुए बूस्टर्स को, डोजेस को लोगों को देना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन को, जो बूढ़े हैं, जो जिनमें कई प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज है या हार्ट पेशेंट्स है या जिनको एड्स है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन को, जिनकी इम्यूनिटी खराब है, उनको बूस्टर डोजेस देना अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। यूके प्रेसिडेंट की बात करें तो माइल्ड सिम्टम्स है और इस समय वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है। स्नेहा जी, दो हमारे साथ बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर्स भी इस शो में जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। उनसे भी हम बात करेंगे, आप भी उनसे सवाल पूछिएगा। अरे आ गए डॉक्टर एम वली और डॉक्टर आनंद और डॉक्टर अनूप कुमार, 3 डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनूप और डॉक्टर वली दिख रहे हैं। आप दोनों को नमस्कार और दोनों का बहुत स्वागत। कैसे हैं सर? डॉक्टर कुमार, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अनूप कुमार हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आप शायद डॉक्टर अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारी आवाज नहीं जा पा रही। लेकिन डॉक्टर वली का जो रिएक्शन है स्नेहा, देखिए डॉक्टर वली हम लोगों के साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और मुझे याद है स्नेहा जी, एक इतनी बढ़िया डॉक्टर वली ने मास्क की डेफिनेशन दी थी, कोरोना की डेफिनेशन दी थी और वो बहुत ही शानदार थी। तो हम चाहते हैं कि पहला सवाल डॉक्टर वली से आप पूछें। जी बिल्कुल। डॉक्टर वली, आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो वैक्सीन्स हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं करेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट को बहुत ही अच्छी तरीके से। और इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूंगी कि हमारे पास एक हथियार है। सईद जी ने मास्क की बात की, मैं पूछना चाहूंगी कि कितना जरूरी है सबके लिए इस समय मास्क पहनना, और दिस इज द वेपन, ये हमारे पास एक हथियार है इस इन्फेक्शन, चाहे जो भी वेरिएंट हो, इसके खिलाफ। बिल्कुल स्नेहा, मैं आपका स्वागत करूंगा सबके साथ और आपको बहुत अच्छी विशेष भेजूंगा अपनी तरफ से। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि मास्क को अगर हम MAS लिखें, MAS के, तो मेरा अपना सुरक्षा कवच है ये। तो ये मेरा अपना जो सुरक्षा कवच है, इसको मैंने ये भी कहा था जब डेल्टा वेव बहुत तेजी से फैल रहा था कि आप डबल मास्क लगाएं, एक सर्जिकल मास्क लगाएं और एक N95 मास्क लगाएं। और मुझे बहुत खुशी हुई, बाद में बहुत से लोगों ने डबल मास्क लगाया और अब भी लगा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम अपने घर का दरवाजा बंद रखेंगे तो चोर नहीं घुसेगा। इस वक्त का हमारा दरवाजा जो है मेरे मुंह का और मेरी नाक का, वो है मास्क, मेरा अपना सुरक्षा कवच है। और ये श्योर शॉर्ट हिफाजत है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो कोरोना का उससे, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो डेल्टा प्लस हो, चाहे दूसरा वेरिएंट हो, और पोल्यूशन भी साथ साथ। तो मास्क की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और आपका ये सवाल बहुत जायज है। और एक ऐसा ये सवाल है जिसका हमारे पास डेफिनेट उत्तर है, आंसर है, और ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मेरा मास्क मेरा सुरक्षा कवच है। और आजकल सबसे ज्यादा लापरवाही लोग मास्क के पहनने में कर रहे हैं, फंक्शंस में जब जा रहे हैं और वो मतलब मास्क उतार देते हैं। होटल में एंट्री मास्क चेक होता है और अंदर जाके वो मास्क उतार देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। डॉक्टर वली, ये हेल्थ मिनिस्ट्री भी का भी कहना है कि जो मास्क यूजेज है वो डिक्लाइन हो चुका है। सही, इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जो मास्क यूजेज इस समय इंडिया में जो डिप कर गया है, वो उस समय
इस सिचुएशन में हम पहले सेकेंड वेव के बिल्कुल पहले थे, मार्च डिप हुआ था जनवरी फरवरी में, फिर मार्च से सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया था। वो सिचुएशन में हम अभी फिर आ खड़े हुए हैं, ये एक कंसर्न है। ये बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। और डॉक्टर कुमार हमें सुन पा रहे हैं कि आप सर इस वक्त? पहले आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी हमारी। नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। डॉक्टर कुमार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर अनूप, हमारी आवाज़ पहुंच रही है सर आप तक? नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम बाद में आते हैं। डॉक्टर वली, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कोरोना पहले इसे एक इनविजिबल, अदृश्य दुश्मन कहा गया, और ओमिक्रॉन भी वैसा ही है, तो क्या कुछ सिम्टम्स आप बता सकते हैं? जी देखिए, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स माइल्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सिम्टम है वो है फैटीग, थकान और वीकनेस, और ये करीब 8-10 दिन तक रहेगा, उससे पहले या उसके बाद भी रहेगा, और बुखार हल्का आएगा, और गले में खराश बताई जा रही है, जो साउथ अफ्रीकन डॉक्टर ने रिपोर्ट किया था और उसने WHO को भी फॉरवर्ड की थी ये फाइंडिंग। तो उन्होंने यही बताया है कि खराश रहेगी, अनड्यू फटीग रहेगी, और इसके साथ थोड़ा हेडेक रहेगा और बुखार आएगा। तो ये मेन लक्षण है इसके, और इसके अलावा कोई नए लक्षण अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। हालांकि पिछले वेरिएंट्स में हमने कुछ लक्षण आइडेंटिफाई किए थे जो इसमें नहीं है, और खासतौर से उन्होंने बताया कि इसमें सूंघने की शक्ति और टेस्ट की शक्ति, जो स्वाद की शक्ति है, वो प्रभावित नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लक्षणों के मामले में तो हल्का है, लेकिन जो इसका ट्रांसमिशन है उसमें ये बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है। डॉक्टर वली, शायद यही रीजन है कि गाउटेंग, जहां पर ये पहले पाया गया था साउथ अफ्रीका में, वहां पर जो आर वैल्यू है सईद 3 हो चुका है। आर वैल्यू क्या होता है? आर वैल्यू मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान 3 और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। डॉक्टर वली, इस पे थोड़ा हमें समझाइए ये कैसा होता है, क्योंकि आर वैल्यू ये माना जाता है कि 1 के अगर अबव हो, 1 के अगर अबव हो, तो वो परेशानी करेगा, मतलब एक पेशेंट डेफिनेटली एक दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर 1 से कम हो आर वैल्यू, और इंडिया में इस समय बता देती हूँ कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आर वैल्यू 1 से ज्यादा देखा जा रहा है, मतलब डेफिनेटली एक इन्फेक्टेड पेशेंट दूसरे और एक इंसान को इन्फेक्ट कर ही रहा है। डॉक्टर वली, कितना कंसर्न है आपको इसको लेके, आर वैल्यू को लेके, कि इंडिया में भी एक ग्रेजुअल इंक्रीज इन आर वैल्यू या रिप्रोडक्टिव वैल्यू जिसको कहते हैं आर रेट, वो देखा जा रहा है साउथ अफ्रीका में, और यूके और कई सारी ऐसी जगह में तो आर वैल्यू बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, इसका आर का मतलब ही है रिप्रोडक्टिव वैल्यू, और नॉट इसके आगे जो लगाते हैं इट शुड बी 0। तो नॉर्मली 0 नहीं है किसी भी स्ट्रेन का। तो शुरू में हमको जो पहला कोविड वेरिएंट आया था उसमें ये ज्यादा था, 2 था, और उसके बाद अब जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि कोविड का जो डेल्टा स्ट्रेन था उसका 5.6 था एवरेज, और इससे ये कहा जा रहा है कि ये करीब 5 गुना ज्यादा आर नॉट इसका है, और ये एक कोरोना का मरीज वो 30 के करीब पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो लोग फ्लाइट में आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि फ्लाइट की जो एयर होती है, और इसी तरह जब हम एक कमरे में बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो एक मरीज कैपेसिटी रखता है इतने ज्यादा लोगों को संक्रमण करने की, और अगर वो खांसता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो 6 मीटर तक जा सकती है। नॉर्मली हम 2 मीटर तक हम सावधानी रखने की बात करते हैं, वो शर्त यह है कि हमने ये मास्क लगाया हो और हम नॉर्मल सांस ले रहे हों या नॉर्मल सांस ले रहे हों। तो अगर हम खांसेंगे या अगर हम जोर से गाना गाएंगे, जैसे पहले सिंगर्स के कुछ स्टेज पे फैला था ये, और इस तरह की कोई भी एक्शन करेंगे जिसमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा, सांस की जो श्वास की क्रिया बाहर निकालने को एक्सहेलेशन कहते हैं, उसमें इसका स्प्रेड और ज्यादा बढ़ जाता है, दूर तक जा सकता है। तो ये सब बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के सामने आ रहा है जिसको सावधानी कहा जाएगा, और सावधानी ही इस वक्त की तकाजा है, इस वक्त का तकाजा है, और इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सावधानी रखें। और आप जो अपना बेशकीमती समय लोगों के एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, उसमें ये वर्ड उन तक पहुंच जाएगा तो वो शायद समझ जाएंगे कि
कि हमको दूरी बना के रखना है, भीड़ में नहीं जाना है, मास्क जरूर लगाना है और हमको हैंड सैनिटाइजेशन भी रखना है। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन को कहा जा रहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी हमें नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? सावधानी तो हम रख लेंगे, इसके अलावा और क्या करें, और हम किस चीज़ का इंतज़ार करें? अभी सिर्फ अपने आप को घरों में कैद कर लें, सेल्फ लॉकडाउन लगा लें, शादी ब्याह पार्टीज में आना जाना छोड़ दें, क्या करें डॉक्टर साहब? आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आ चुकी है और उसमें सबसे अच्छी जो चीज आ रही है, मैं उसको यहाँ बता के कुछ दर्शकों की हिम्मत भी बढ़ाऊंगा और फिर उनको बाद में एहतियात भी बताऊंगा। इसमें जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है वो इजराइल में हुई है, शुरू ही में जेसी ब्लूम ने स्टडी की है। उसके अलावा सिएटल में एक स्टडी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये इसमें इतने सारे वेरिएंट होने के बावजूद ये इसकी जो मारक क्षमता है वो कम क्यों है, उसका उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जिगसॉ पजल की तरह आपस में ये म्यूटेशंस लड़ रहे हैं, तो नेट इफेक्ट इसका ज्यादा खतरनाक और घातक नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता। इसको उन्होंने एपिस्टेसिस कहा। स्टेसिस मींस अपने को थोड़ा सा ये कंट्रोल कर रहा है खुद से। ऐसे में हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसका जो भाई है बड़ा, उसको नहीं भूलना है, वो अभी हमारे बीच में है। आपने अभी बताया, ये बड़े बड़े लोगों के बताया आपने कि वहां तक ये पहुंच गया है। शुरू में तो बहुत ही सेलिब्रिटीज तक पहुंच गया था डेल्टा से पहले कोरोना वायरस। तो अभी भी हमको इस बात की एहतियात रखनी है कि हम भीड़ में नहीं जाएंगे, मैंने अभी बताया। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि एक इन्विटेशन वो अटेंड करके आते हैं तो 4 और आ जाते हैं और बहुत से लोग वेट कर रहे थे। वो जस्टिफाई करता हूं मैं उनकी जरूरत को, लेकिन हमको एहतियात रखनी है, हमको मास्क नहीं उतारना है, हमको क्लोज स्पेस में बैठ के खाना नहीं खाना है, और हमको घर आने के बाद सबसे पहले हाथ धोने हैं, हाइजीन का ख्याल रखना है और डिस्टेंस जहां भी हो सके बना के रखना है। देखिए, अभी कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है वो हमारे बीच से गया नहीं है। हम बहुत ज्यादा बात ओमाइक्रॉन की कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। ओमाइक्रॉन के बारे में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि इसका भी हमारे पास डेटा नहीं है और डेटा का इंतजार है अगले 7 से 8 दिनों में। लेकिन इस पे मैं 2 अच्छी बातें बता रहा हूं। एक तो इसकी जो शिद्दत है, एक आध मौत जो रिपोर्ट हुई है यूके में और एक साउथ अफ्रीका में भी, और एक बच्चे को भी संक्रमण हुआ है। उसके अलावा इसके जो है ज्यादा घातक परिणाम अभी तक देखने में नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे, इस बात का हम इंतजार करेंगे कि ये घातक हो जाए, तो वो हमारी गलती से होगा। इसलिए मैं सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सलामत रखें और अपनी जिंदगी को सलामत रखें। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा है, जान है तो जहान है, और इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। और मैं खुद कोविड से पीड़ित रह चुका हूं, मुझे पता है कि मैंने मौत को कितने करीब से गले लगाया था, और आज आपके बीच में मैं बैठ के बात कर रहा हूं। सिर्फ उसने ही मुझे बचाया है जो मैंने शुरू में सावधानी ली थी और मैंने प्रोनिक की थी हॉस्पिटल में। जी, लेकिन डॉक्टर वली, ऐसे समय में जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड कह रहा है कि हम बूस्टर्स अभी स्टार्ट करेंगे। इंडिया में इसके बारे में अभी कोई प्रपोजल नहीं है, एंटागी डेलिब्रेट कर रही है, कई हफ्तों से इसके बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन एक कोई पॉलिसी नहीं है। कई सारे हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि हमने फरवरी में और मार्च में शुरू में अपना डोजिंग कंप्लीट कर लिया है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो शायद खत्म हो गई होगी। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ेंगे, इंडिया में भी बढ़ेंगे, ऐसे चलते हमें बूस्टर्स देना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो डिले हो रहा है बूस्टर्स देने में या इसकी पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में, इससे आगे चल के हमें परेशानी होगी? आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया स्नेहा, और इस सवाल के बारे में 2 दिन पहले से आपने ये भी सही कहा कि डेलिब्रेशंस चल रहे हैं। अभी तक उसकी जो नतीजा है, जो उस मीटिंग्स में तय हुआ है, वो सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात जायज है और सही है कि 6 महीने बाद इम्यूनिटी फेड करने लगती है। ये बात भी सही है कि जो हमारे हेल्थ लाइन, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए इम्यूनिटी का बरकरार रहना जरूरी है। और 3rd डोज की बात तो एक हद तक यहाँ तक भी हुई थी कि 3rd डोज इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी वैक्सीनेशन। दूसरे 3rd डोज के लिए हमारे देश में, मैं ये बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, एनफ स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन है, बहुत टीके हैं जो सबको लगाए जा सकते हैं। बस हमें इंतजार है
जैसे ही गवर्नमेंट इसको क्लियर कर देगी, इशारा कर देगी, तो हम सब आगे आएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी मैं कह रहा हूं शुरू से कि जिन लोगों को 2 टीके नहीं लगे हैं वो भी इसका टीका जरूर लगवाएं। और मैं ये भी एक पोस्टुलेट कर रहा हूं एज ए मेडिकल पर्सन कि कोविड का जो ये नया रूप है ये हमारे लिए खतरनाक न साबित होके हमारे लिए इम्यून बस्टर बन जाए। जिन लोगों को ये ओमिक्रॉन लगे वो हमको इम्यूनिटी दे के जाए कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और ये ऐसा साबित हो जाए जैसा कि एक नया वैक्सीन हमें लग गया है। ये तो सफर करने के बाद की बात है, लेकिन वही बात फिर वही सावधानी वर्ड पे आ रहा हूं कि हमें 3rd डोज का इंतजार करना है, बच्चों की वैक्सीन का भी इंतजार करना है, और इन द मीन टाइम हमको मास्क से अपनी सुरक्षा करनी है, अपने घर के दरवाजे को बंद रखना है, यानी कि मास्क लगाना है, और हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। सर बहुत अच्छी सलाह आप दे रहे हैं। स्नेहा जी, डॉक्टर अनूप भी जुड़ चुके हैं। आप अगला सवाल डॉक्टर अनूप से पूछिए प्लीज। डॉक्टर अनूप, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों का जो वैक्सीन है सितंबर को जायडस कैडिला के जाइकोव डी को अप्रूवल मिला था, सही, लेकिन कई सारे लोग ऐसे उम्मीद कर रहे थे, कई सारे पेरेंट्स थे जो कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को वैक्सीन लगाएंगे फिर स्कूल भेजेंगे। वैसे तो होना से रहा, अभी तक वैक्सीन का रोल आउट नहीं हुआ है। कोवैक्सिन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है, उसका भी अप्रूवल डीसीजीआई या रेगुलेटर की तरफ से आया नहीं है। डॉक्टर कुमार, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये अप्रूवल कब आएगा और ये कितना जरूरी है? क्योंकि साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस बच्चों में भी देखे जा रहे हैं और 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो भी अस्पताल में इस समय भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टर अनूप, क्या सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करने की। डॉक्टर अनूप, हाय, हेलो 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 डॉक्टर अनूप। प्रोड्यूसर्स अंकुश, रोहित, दीपिका, नीतीश, कुछ प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, कोई अगर हमें सुन रहा है तो। थोड़ा सा रैप करिए सर, कोशिश नहीं। हेलो डॉक्टर वली आते हैं आपके पास, लेकिन सर आपको आवाज नहीं आ रही, क्या एंकर सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए बुलाया है। डॉक्टर वली तो रहेंगे साथ में, हम अपने साथियों से आपको मिलवाना चाहते थे, और इसलिए मिलवाना चाहते थे क्योंकि ओमिक्रॉन तो बढ़ता जा रहा है जी, और डर भी बहुत लग रहा है। आप हमें ये बताइए, हम अभी जो राहत भरी खबर आ रही है वो ये है कि ये उतना फैटल नहीं है, वो खतरनाक नहीं है कि जिंदगी पर बनाए, लेकिन तेजी से फैलता है, ये आप भी बता रही हैं, ये कितना सच है? तेजी से फैलता है। जापान का एक स्टडी किया गया है, उसमें ये देखा गया है, डॉक्टर वली बोलना चाहेंगे इस पे भी, कि 4.5 टाइम्स ज्यादा ये इन्फेक्शियस है डेल्टा वेरिएंट से। डेल्टा वेरिएंट भी सही ऐसे कोई खतरनाक नहीं था। डेल्टा वेरिएंट में हुआ क्या कि केसेस बढ़ गए और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया। वो सरकार भी मानती है कि अगर 4 लाख केसेस दिन में होंगे तो, और अगर एक पेशेंट को जो कि काफी बीमार है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, अगर वो एक बेड को 14 दिन के लिए या 20 दिन के लिए एक अस्पताल में ऑक्यूपाई करेगा तो सिस्टम कोलैप्स होगा ही। वैसे भी ओमिक्रॉन में डर ये नहीं है कि ये ज्यादा सीवियर होगा, डर ये है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा, बच्चों में फैलेगा, बूढ़े बुजुर्ग लोगों में फैलेगा और फिर से हेल्थ केयर सिस्टम में जो वो प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन ये कि ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और डेल्टा से ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है, ये WHO में इसमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम ये मानते हैं और हम ये मान के चलेंगे कि ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। राहत की बात ये फैटल नहीं है, हमें हमारी जिंदगी में नहीं। हम डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर वली तो हैं ही, उससे पहले हम आपका एक कोई भी एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने कोविड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों लहरों में बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की, हॉस्पिटल्स गई, भीड़ में गई, मार्केट्स में आपने कवर किया, आप ICUs में गई, डायरेक्ट कांटेक्ट में आप कोरोना पॉजिटिव लोगों के आई। डर लगता था, हम लोग जब आपकी रिपोर्ट्स दिखाते थे, अपने आज तक पर दिखाते थे, हमें डर लगता था कि आप क्या कर रही हैं। आप हमें बताइए कि वो गलती कहाँ हुई, आपने क्या सबक सीखा कि हमारे देश में जो सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा खतरनाक रही कि सबको उसने प्रभावित किया। आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में स्नेहा जी, कहाँ गलती हुई? सबसे बड़ी गलती जो अभी भी हो रही है वो है पब्लिक मैसेजिंग में से, कि ये मैसेज हमें सिर्फ ये बोलना नहीं चाहिए कि आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए।
लोग देखते हैं और उसे एम्यूलेट करते हैं। अगर ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें सरकार के लोग हैं और बिना मास्क के हैं और क्राउडेड जगह में हैं, वो पब्लिक मैसेज जाता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ होगा नहीं। ये सेम चीज सेकेंड वेव के पहले भी हुआ था, जब कुंभ मेला हुआ था, जबकि पॉलिटिकल रैलीज हुई थी। डॉक्टर्स और मिनिस्ट्री में कई सारे ऐसे लोग इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन चीज़ों से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी कि पब्लिक मैसेजिंग गलत जा रहा है। अगर हम ये बोलेंगे कि मास्क पहनो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है अगर आप खुद पहन रहे हो। लोग तभी परेशान हुए और सतर्क हुए जब उन्होंने देखा कि दिस इज हिट होम, कि हमारे घर में पेशेंट है, हमारे नेबर की डेथ हो गई है, हमारा फ्रेंड हॉस्पिटल में है, हमारे कॉलीग के परिवार में डेथ हो गई है। जब पता चला कि हमारे आसपास के लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं और सबको इन्फेक्ट कर रहे हैं, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस इकोनॉमिक स्टेटस, सारे लोग इस पे अफेक्टेड हो रहे हैं, तब पता चला कि नहीं, ये तो हमें करना चाहिए था। वो अभी भी देखा जा रहा है कि पब्लिक मैसेजिंग गलत हो रही है और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी वही हो रहा है, पहले भी वही हुआ जी था। बिल्कुल। इसका मतलब क्या आप ये सजेस्ट करती हैं कि सेल्फ लॉकडाउन, सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस और ये सेल्फ अपने आप को कंट्रोल करना वो ज्यादा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कि आप मास्क आपका सबसे बड़ा वेपन है। मास्क अगर आप पहनेंगे तो आप जनरली अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके सामने जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत ही मुश्किल है, ये बोलना आसान है कि आप पार्टीज में मत जाइए, हम खुद जाते हैं, लेकिन जहां तक आप अवॉइड कर सके, आपको लगता है कि ये मैं अवॉइड कर सकता हूं, और अगर आप जाएंगे भी तो आप अगर इसे केयरफुली अगर इस चीज को डील करें, मास्क पहने एट ऑल टाइम्स, तो आप अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं। कई सारे ऐसे सिटीज हैं जो कि ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रही है, जैसे कि मुंबई है। वीकेंड में शनिवार और रविवार को उन्होंने सेक्शन 144 लगाया कि लोग गैदर ना करें। उसके बावजूद भी आपने देखा है, और ये पता है सबको, कि करीना कपूर पॉजिटिव है, अमृता अरोड़ा पॉजिटिव है, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई सिटी में, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय 18 केसेस हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस इस समय महाराष्ट्र में। जी हम आगे बढ़ें, स्नेहा जी डॉक्टर से बात करें और जानकारी आपको दें। उससे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग ये क्या होती है हम आपसे समझेंगे जरूर जी, लेकिन उससे पहले हम मिलन शर्मा हमारी एक और रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। भारत में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में हम और ज्यादा केसेस भारत में देखें, क्योंकि अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने के अंत तक, यानी दिसंबर के अंत तक, वहां पर कम से कम 1 लाख ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ओमिक्रॉन का कहर पहले साउथ अफ्रीका में दिख रहा था, अब यूनाइटेड किंगडम में भी दिखने लगा है, और इसके बावजूद भी भारत ने अभी तक इंटरनेशनल ट्रैवल पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसीलिए हो सकता है कि कई केसेस भारत में अब दिखाई दे, और आने वाले समय में जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चल रहा है कि कितने केसेस ओमिक्रॉन के हैं। मिलन शर्मा हमारे रिपोर्टर थे, सुना आपने उन्हें। हमारे 2 सवाल आपसे जी। पहला तो ये कि जो मिलन ने कहा, क्या इंटरनेशनल ट्रैवल बैन होना चाहिए, क्या हमें उस तरफ सोचना चाहिए उस दिशा में? और ये जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि जो भी आज हमारे देश में दोस्तों जो भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, हम भी आपको बताते हैं कि उसका सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। क्या होता है, उससे कैसे पता चलता है? जी, सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल लिया जाता है, और इंडिया में इस समय ये सरकार ने कहा है कि जो कोविड पेशेंट्स हाई रिस्क कंट्री सारे, उनके सैंपल सब जरूर भेजिए। इससे ये पता चलेगा इस जीनोम सीक्वेंसिंग से कि ये जो वेरिएंट है जो पेशेंट में पाया गया है वो क्या वेरिएंट। ये सिंपल एक स्टडी है सैंपल का, ये जानने के लिए कि ये डेल्टा वेरिएंट है, ये बीटा वेरिएंट है, या ये पुराना यूके का अल्फा वेरिएंट है, या ये लैम्डा वेरिएंट है, या ये अभी जो चर्चा में है ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इस स्टडी से ये पता चल जाएगा कि ये वेरिएंट कौन सा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्पेसिफिक लैब्स होते हैं, यह हर किसी लैब में नहीं हो सकता है, और इसके एक सैंपल को टेस्ट करने के लिए 2 से 3 दिन का समय चाहिए। एक्सपर्टाइट भी हो सकता है, ये जल्दी भी किया जा सकता है, लेकिन इस समय भारत में इंसागॉग इसके नेटवर्क है लैब्स के,
जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, स्टेट्स जो हैं वो सैंपल्स भेजते हैं लैब्स में और ये रिजल्ट जो है ये बताते हैं 2 से 3 दिन में कि ये वेरिएंट कौन सा पाया गया है। उसी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के द्वारा हमें पता चला है कि इस समय इंडिया में 38 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन है। और दूसरा सवाल है इंटरनेशनल ट्रैवल में। सॉरी जी माफी मन में आ गया इसलिए पूछ रहे हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मान लीजिए हम पॉजिटिव होते हैं, कोरोना पॉजिटिव, हमारा टेस्ट हुआ भी है ना, हम सभी का हो रहा है दोस्तों, हमारे ऑफिस में अब ये हो गया है कि हम सबका कोरोना टेस्ट हो रहा है। 2 दिन पहले हमारा भी हुआ है, आपका भी हुआ होगा, और हमें हमारे आई कार्ड पर एक ग्रीन स्टिकर लगा दिया गया है। तो वो स्टिकर देख के गार्ड्स हमें अंदर आने देते हैं। ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक इनिशिएटिव है जो हम लोग कर रहे हैं और बहुत सीरियसली उससे कर रहे हैं। सॉरी स्नेहा जी, मान लीजिए आज कल हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हमें कोरोना पॉजिटिव मान के छोड़ा नहीं जाएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट अवश्य करवाया जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है क्योंकि 5% सैंपल्स देना जरूरी है हर स्टेट को। तो उस हिसाब से अगर ये माना जाता है कि हम रैंडम एक सीक्वेंसिंग करें तो हो सकता है कि आपका सैंपल जाए। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और ट्रैवल करके आ रहे हैं, या अगर आप यूके से आ रहे हैं जो कि हाई रिस्क कंट्री है, तो 100% आपका सैंपल जाएगा। लेकिन रैंडम जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भी एक आदेश है, एक इंस्ट्रक्शन है WHO की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी कि ये 5% सैंपल्स तो आप जरूर दें। नहीं, लेकिन आई एम सो सॉरी मैम, फिर हमें रोकना पड़ रहा है आपको। भाई ऐसे तो मान लीजिए आपने 5% सैंपल 5% सैंपल दिए, उसमें हमारा नहीं आया, और मान लीजिए हम ओमिक्रॉन पॉजिटिव हों तो वो रिस्क है, वो बहुत ही बड़ा रिस्क है कि आप ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं, खुदा ना करे। और हम सब हैं, मैं साथ बैठी हुई हूँ और खुदा ना करे अभी तो नेगेटिव आ गए ना, बताया तो। मेरा टेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, आपका मेरा टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक बात और जल्दी से, कौन डॉक्टर वली हैं, आप चलते हैं उसके बाद एक बात जल्दी से बताइए आप हमें जी। मान लीजिए हम हमारा कल को हम कोरोना पॉजिटिव होते हैं और ओमिक्रॉन पॉजिटिव भी हो जाते हैं और हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग वो टेस्ट भी नहीं होता है, तो हमारी फैमिली में जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं सबको होगा? जी बिल्कुल, ये ट्रांसमिसिबल है, ये क्लस्टर आउटब्रेक्स इसमें देखा जा सकता है। जैसे जयपुर में 4 लोग साउथ अफ्रीका से लौटे थे, लेकिन कुल मिला के फैमिली में 9 लोग थे, सब हो गए, सब पॉजिटिव हो गए। मतलब इस पे होम आइसोलेशन को स्ट्रिक्ट करना कि अगर एक पॉजिटिव है पेशेंट और होम आइसोलेशन अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो इसमें ये ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। डॉक्टर वली, स्नेहा जी, डॉक्टर वली सॉरी, वेरी सॉरी, आपका ना लिंक कट गया था, टूट गया था हमसे, सॉरी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। अच्छा, अगर आप हमें सुन रहे हो तो हमारी बातों के लिए हमें माफ कीजिएगा। एक हम तो आम इंसान है, आप 2 हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हैं, ये बड़ी हेल्थ रिपोर्टर हैं देश की और आप देश के बड़े डॉक्टर हैं, तो अब हमारी इन सारी बातों के बाद डॉक्टर वली आप हमें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं और हमारे सारे आज तक के दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? सईद, मैं 2 चीजों में शॉर्ट जवाब दूंगा सर, शायद टाइम की भी कमी है। मैं सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद दूंगा कि आप कितना प्रिपेयर करके आते हैं। हर प्रोग्राम में आप लोगों की प्रिपरेशन और कंटेंट जो है वो अप टू डेट होता है और सबसे तेज होता है। एक बात। थैंक यू सर। दूसरी, ओल्ड न्यूज टुडे जैसी भी एक न्यूज है जिसका हल्का सा इशारा स्नेहा जी ने किया, वो ये है कि रैपिड टेस्टिंग किट फॉर ओमाइक्रॉन डिटेक्शन भी आईसीएमआर ने तैयार कर ली है। अब कितनी जल्दी ये मार्केट में आएगी और इम्प्लीमेंट होगी, जिसमें 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और हमको छोड़ना नहीं है। और मैं एक बात और कह दूं जो सच्ची है कि अभी हम जो केसेस ओमिक्रॉन के देख रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह हैं। बहुत बड़ी तादाद हमारे बीच में इसकी छुपी होगी, क्योंकि इसके लक्षण कम है इसलिए पकड़ में नहीं आ रही है। तो अभी सबको जोड़ते हुए मैं 2 बातें कहूंगा कि 3rd डोज की बात जायज है, ओमिक्रॉन की टेस्टिंग में हमें स्मार्ट होना है, जल्दी करनी है, और जिन लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ओमिक्रॉन की टेस्टिंग से। वो उसी के ऊपर सारा दारोमदार है इसके फैलाव का, और हमें सावधान रहना है। और जितने मैक्सिमम हम टेस्ट करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, और जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा वो उससे भी अच्छा होगा। और इस दुआ के साथ कि ओमिक्रॉन हमें अच्छी इम्यूनिटी देके जाए और हमारी जान न लेके जाए, मैं आपको इस सवाल का जवाब कंप्लीट कर रहा हूं। सर खत्म करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। आप आते हैं हमेशा, हमें पॉजिटिविटी भी देते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। थैंक्स नोट
स्नेहा जी की तरफ से दोस्तों आपके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे साथियों को? थैंक यू सो मच व्यूवर्स जुड़ने के लिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वायरस का म्यूटेट होना नॉर्मल है सही जी, ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। आज ओमिक्रॉन है, हो सकता है 1 साल बाद हम 8वीं या 9वीं वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हो। हम नहीं मानते भैया, बोलिए खतरे के लास्ट से ओमिक्रॉन। लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। डरा क्यों रही हैं? नहीं, ये एक अनयूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि इसको लेके कुछ थोड़ा खौफ है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है 6 महीने बाद हम किसी और वेरिएंट के बारे में बात करें, लेकिन हमारा वेपन वही रहता है। अच्छा लास्ट जल्दी वायरस से, के जल्दी से, खिलाफ। अभी भी आप रिपोर्टिंग जी। कर रही हैं, अभी आप बाहर जा रही हैं, हॉस्पिटल्स जा रही हैं, डर लगता है? इस समय हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बर्डन है नहीं, लेकिन हाँ ये डर है कि आप पब्लिक गैदरिंग्स में जाए या ऐसे कोई वल्नरेबल जगह में जाए जहां पे रिस्क फैक्टर आए, तो बिल्कुल डर लगता है। क्योंकि अगर आपको पहले कोविड हो गया, जो कि मुझे लगता है कि मुझे हुआ है पिछले 1.5 साल पहले, लेकिन लगता है ना, लगता है, लेकिन ये नहीं हुआ। री इन्फेक्ट करे, ओमिक्रॉन के चांसेस री इन्फेक्शन के हैं, इसलिए ये डर बना है। बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे अभी हमें रोहित ने बताया, अंकुश ने बताया कि बहुत सारे कमेंट्स आए और सब लोग ये कह रहे हैं कि स्नेहा जी को जल्दी जल्दी बुलाया कीजिए। तो एक प्रॉमिस आप करके जाइए कि आप अगर रोज नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन आकर Definitely. कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरों से हमें हमारे साथियों को आगाह Certainly. करती रहेंगी। पक्का ये प्रॉमिस वादा। करके आप सबसे पक्का वादा, प्रॉमिस। थैंक यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।